पत्नी किसकी। धर्मपुर नाम की एक नगरी थी जहां धर्मशील नाम का राजा राज करता था। उसके मंत्री का नाम अंधक था। एक दिन मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, अगर हम एक मंदिर बनवा कर देवी की पूजा करें तो हमें बहुत पुण्य मिलेगा। राजा को ये बात अच्छी लगी और उसने मंदिर बनवा कर देवी की मूर्ति स्थापित कर दी। देवी ने प्रसन्न होकर राजा से वरदान मांगने को कहा। राजा की कोई संतान नहीं थी तो उसने पुत्र की इच्छा जताई। देवी ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें एक प्रतापी पुत्र मिलेगा। कुछ समय बाद राजा को पुत्र हुआ और पूरे नगर में खुशी मनाई गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसने देवी के मंदिर को देखा और प्रणाम करने गया। तभी उसकी नजर एक सुंदर धोबी लड़की पर पड़ी और वो उसे देखकर मोहित हो गया। उसने देवी से प्रार्थना की, हे देवी, अगर ये लड़की मुझे मिल जाए तो मैं अपना सिर आपको अर्पित कर दूंगा। कुछ समय बाद लड़की के पिता ने धोबी की शादी अपनी बेटी से कर दी और कुछ ही दिनों बाद लड़की के मायके में एक उत्सव हुआ और दोनों पति पत्नी अपने मित्र के साथ वहां जाने लगे। रास्ते में देवी का मंदिर आया तो धोबी को अपना वचन याद आ गया। उसने पत्नी और मित्र को बाहर रुकने को कहा और खुद मंदिर में जाकर तलवार से अपना सिर काट लिया। जब देर हो गई तो मित्र मंदिर में गया और धोबी का कटा हुआ सिर देखा तो उसे लगा कि लोग उसे धोबी की हत्या का दोषी समझेंगे, इसलिए उसने भी तलवार से अपनी जान दे दी। पत्नी बाहर खड़ी थी। जब पति और मित्र दोनों बाहर नहीं आए तो वो भी मंदिर में गई। वहां का दृश्य देखकर उसे लगा कि लोग तो उसे ही इनकी मौत का दोषी ठहराएंगे। बदनामी के डर से उसने भी तलवार उठाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। तभी देवी प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ लिया। देवी ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांग लो। स्त्री ने कहा, हे देवी, मेरे पति और उनके मित्र को जीवित कर दो। देवी ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम इनके शरीर और सिर को सही तरीके से जोड़ दो। घबराहट में स्त्री ने गलती से पति का सिर मित्र के शरीर पर और मित्र का सिर पति के शरीर पर रख दिया। देवी ने दोनों को जीवित कर दिया, लेकिन अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। दोनों कहने लगे, ये स्त्री मेरी पत्नी है। अब समस्या ये थी कि इसका असली पति कौन है। इतना कहकर बेताल ने राजा से पूछा, राजन, बताओ ये स्त्री किसकी पत्नी होनी चाहिए। राजा ने उत्तर दिया, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग सिर होता है। जिसके शरीर पर पति का सिर लगा है वही उसका असली पति है। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे फिर लाया तो बेताल ने नई कहानी सुनानी शुरू कर दी। तो दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी नई नई कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।